लव इन्फिनिट में आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। और आप कैसे हैं? मैं जानती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के दिन के लिए बात करते हैं कि आपके पर्सन सोलर एक्लिप्स के दिन क्या है, कैसे रह रहे हैं। अगर आपसे जुदा हैं, सेपरेशन में हैं, बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह की नो कॉन्टैक्ट जोन में चले गए हैं, बिल्कुल ही म्यूट हैं, बिल्कुल ही उन्होंने बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया, रिप्लाई देना बंद कर दिया, और आप यहाँ पर परेशान हैं कि क्या होने वाला है, क्या सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं कि उनकी करंट एनर्जी इस टाइम क्या है और आगे नेक्स्ट 2-3 डेज़ तक के लिए कैसी रहने वाली है। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस टाइप की रहने वाली है कि जैसी आपकी होगी उसी तरह की होगी। देखिए डिवाइन मैस्कुलाइन इसी तरह के होते हैं, तो डिवाइन मैस्कुलाइन बोलना चाहिए मुझे, पर्सन नहीं करना चाहिए। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी किस टाइप की है, एंजल्स प्लीज़ बताएं। डिवाइन मैस्कुलाइन सोलर एक्लिप्स के दिन क्या सोच रहे हैं और नेक्स्ट 7 डेज़ क्या इनकी हालत होने वाली है। डिवाइन फेमिनाइन की हालत तो इन्होंने ख़राब कर ही दी है, कोई बात नहीं। डिवाइन फेमिनाइन फिर भी उभार ही लेंगी अपने आप को। डेथ कार्ड ब्यूटीफुल। ये डेथ कार्ड कहता है कि कुछ ही दिनों में उनका बहुत ही ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, या फिर ये हो ही चुका है, क्योंकि डेथ कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि उनके अंदर की जो भी अब नेगेटिविटी है, ईगो है, वो सब बाहर आने वाला है। डिवाइन मैस्कुलाइन अब बहुत अच्छी एनर्जी में जी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलने की, बुरी आदतों को छोड़ने की, बेकार के रिश्तेदारों को बाय बाय करने की वो कोशिश में लगे हुए हैं। और लग भी कैसे रहे हैं, अभी तक तो वो कहते थे कि तुम्हें नहीं पता, तुम क्यों कह रही हो, तुम्हें क्या पता है ना। लेकिन अब कैसे, अब आप कहेंगे अब कैसे, अब ऐसे क्योंकि ये आइसोलेशन में आए हैं, क्योंकि इन्हें अब इतना पैसों के पीछे इतना भागना अब पसंद नहीं आ रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि अब मुझे आगे किस तरह से जीना है, मैं किस तरह से आगे बढ़ूं, क्योंकि उन्होंने आइसोलेशन में रहे, बहुत ही अकेलापन उनको महसूस हुआ, क्योंकि आपको भी तो अकेला कर दिया था उन्होंने जब वो आपको छोड़कर चले गए। तो वो भी एक तरह से अकेले हो गए, चाहे वो कहीं और हैंग आउट कर रहे हैं, कहीं और ही बिज़ी हैं, कहीं और ही अपने ऑफिस में हैं, या आपसे बहुत झूठ बोले हैं, या कुछ भी करें हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन और हो रहा है। और चाहे आपसे कुछ बोले ना बोलें, कार्ड्स तो आपको सब कुछ सच सच बता ही दे रहे हैं। तो देख लेते हैं तो आगे और वो क्या करने वाले हैं। आज के दिन तो ऐसा लग रहा है उनको कि मैं ये कार्ड ये भी प्रेजेंट करता है कि उनके मन की ये दशा है कि यार भगवान मुझे उठा ही ले, ये इतना दुख पीड़ा है मुझसे सहन नहीं होती, इतना पेन मुझसे सहन नहीं होता। और ये कार्ड ये भी प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है कि वो अपने अंदर के ईगो को ख़त्म कर रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं। देखिए एक ऐसा नहीं होता कि ईगो पहचान में आ गया हो गया ख़त्म, लेकिन अपनी गलतियां पहचानना ही सबसे बड़ी बात होती है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ी बात होती है। वो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, स्वीकार कर पा रहे हैं, स्वीकार करेंगे तभी आगे आएंगे। और स्वीकार कैसे किया है इन्होंने, बहुत ज़्यादा अकेलेपन में रहने के बाद। और अब किसी भी तरह से पैसों की पीछे नहीं भाग रहे हैं, हाँ, लेकिन पैसों की बचत ज़रूर कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अब क्योंकि सिर्फ प्यार से काम चलता नहीं है, तो पैसा भी तो चाहिए, प्यार से पेट भरता नहीं है कहा जाता है। तो ऐसा ही डिवाइन मैस्कुलाइन के मन में है कि लॉजिकली, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि प्यार तो है, ये तो मालूम है, ये उन्हें और भी अच्छी तरह से गहराई से पता चल गया है। तो सोलर एक्लिप्स के दिन से ये 3rd डे तो ये यही सोचेंगे कि हाँ यार प्यार तो है, लेकिन मुझे पैसे भी इकट्ठे करने हैं और कुछ ना कुछ एक मुकाम हासिल करना है, अपना बिजनेस सेटअप करना है। ऐसे ही नहीं रहने वाला, नहीं तो 3D में भी तो रहना है ना। 5D का तो मिलन है दुनिया तो, लेकिन 3D में रह रही है ना। 3D वर्ल्ड में देखना दिखाना शोशेबाजी ये सब तो चलती है, तो उसके लिए तो पैसा चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। और एस ऑफ सॉर्ड्स ये क्या कह रहा है कि एंजल्स भी बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हैं, और वो कहते हैं उनके मन में ये डाल रहे हैं, उनके सोल के अंदर इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं कि वो आपके पास आएँ और बिल्कुल परफेक्टली, फ्रूटफुली एंड पॉजिटिवली आपसे आके बात करें, बिल्कुल सही तरीके से कि हाँ अब मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, या 5 ऑफ वांड्स,
4th डे तो इस तरह से रहेगा उनका पूरा मन कि हाँ आज मैं सारी बातें क्लियर कर ही देता हूँ, लेकिन 5th डे वो फिर से कुछ ना कुछ अपनी किसी सिचुएशन में स्टक फील होता दिखाई दे रहे हैं। वो स्टक अगर फील करेंगे तो आपने क्या करना है, 6th डे 7 ऑफ सॉर्ड्स, वो भी रिवर्स में आया है। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया है, तो इट मीन्स आपने क्या करना है, आपने अब ये उनसे कमिटमेंट किसी भी तरह की नहीं मांगनी है कि बोलो बोलो कुछ तो बोलो, पीछे नहीं पड़ना है कि हाँ क्या कहते हो क्यों नहीं कहते हो, एक बार कह दो फिर साइड हो जाओ, ये वो किसी भी तरह से उनको अग्रेशन नहीं दिखाना है, अपना गुस्सा नहीं दिखाना है, और ये कहना है, ये सोचना है कि ठीक है जो हो रहा है डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। क्योंकि आप खुद से तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में नहीं आई ना, खुद से तो आपने ये नहीं सोचा जानते बूझते, खुद से मतलब कॉन्शियसली आपने ये नहीं सोचा कि चलो भाई ये ट्विन फ्लेम जर्नी है इसमें चलते हैं, नहीं ना। जब आपका सेपरेशन पीरियड तक आ गया उसके बाद ही तो आपको समझ में आया ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता। जब आपने ऐसा सोचा, इवैल्यूएट किया अपने आप को, पीछे गए, अपने सारे डॉट्स को जोड़ा, तब आपको समझ में आया कि ये सब क्या हो रहा है और मैं कौन सी जर्नी में हूँ। तो आपको यही करना है कि किसी भी तरह से आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो करते हैं तो भी आपको कुछ भी इस तरह की आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। द चैरियट आपके पास ज़रूर आएंगे, ट्रैवल करके ज़रूर आएंगे। वो ट्रैवल बेसिकली तो रोड साइड से होगा, लेकिन हो सकता है कि बाय एयर भी आ जाए, लेकिन मेन तो यही आ रहा है कि बाय रोड, वाया रोड वो ज़रूर आपके पास आएंगे, टैक्सी से, गाड़ी से, किसी भी तरीके से आपके पास इस लॉकडाउन के टाइम में भी ज़रूर आएंगे और आपसे सारी बातें करेंगे, अपने सारे इमोशंस और आगे की प्लानिंग भी करने वाले हैं। तो आपके लिए मैं स्टार सीड के कार्ड्स निकाल देती हूँ, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन के लिए गाइडलाइंस। अगर आप सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन ही देख रही हैं, मस्कुलाइन तो देखते ही नहीं हैं, जो मस्कुलाइन को पता ही नहीं है कि ये क्या है, कार्ड्स क्या होते हैं, तो वो कैसे देखेंगे। तो अधिकतर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी ही देखते हैं। तो देख लेते हैं कि आपके लिए आज के दिन के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। ट्रांसेंडेंस, ट्रांसेंड योर माइंड्स लिमिटेशंस एंड अलाउ योर सोल्स लाइट टू ट्रूली शाइन। देखा, यही तो मैं कह रही हूँ कि आपको किसी भी तरह से आर्गुमेंट नहीं करनी है, अपनी सोल को इन्हेंस करना है, अपने माइंड की लिमिटेशंस को, लिमिटेशंस मतलब ये ऐसे करना है, वैसे करना है, ये हो जाए तो फिर ठीक हो जाएगा, वो हो जाए तो ठीक हो जाएगा। मतलब हम लोग अपने लिमिटेशंस बांध देते हैं ना, शादी हो जाए तो फिर ठीक हो जाएगा, बेटा हो जाए तो मैं खुश होंगी, मेरा घर बन जाए तो मैं खुश होऊंगा या होंगी, एक बार मिल ही लें तो मैं खुश होऊंगा या होंगी। एक लिमिटेशन मत बांधिए अपने ऊपर। सब कुछ जब आप सरेंडर कर देंगे ना ईश्वर पर पूरी तरह से, आप ये कहेंगे कि ठीक है ईश्वर, आप दें ना दें, मेरी खुशी और मेरे पास्ट लाइफ के कर्मास और इस जीवन के कलेक्टिव कर्मास, तो फिर मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि हाँ जो भी है मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो यही ये कह रहे हैं कि अलाउ योर सोल्स लाइट टू ट्रूली शाइन। असल में आप जो हैं उसको शाइन करने के लिए पूरी तरह से रेडी रहें, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है। डिवाइन फेमिनाइन मल्टी टैलेंटेड होती हैं, तो मल्टी टैलेंट आपके अंदर है, उसे निखारें। चाहे वो किसी वैलिडेशन ना चाहें कि मुझे तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा, आगे तो कोई बढ़ा ही नहीं रहा, कोई तो मेरी तारीफ़ कर ही नहीं रहा। आपको तो मालूम है ना आपके अंदर क्या छुपा हुआ है। जब आपको मालूम है तो आप उस पर वर्कआउट करना शुरू कर दें आज से और अभी से। तो अगर आज से और अभी से आप काम करते हैं तो आपके पर्सन आपके पास ज़रूर आते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन आपके पास ज़रूर आते हैं। और आपकी ये रेडिश एनर्जी आज के दिन के लिए देखनी ज़रूरी है, क्योंकि सन है, सन से रिलेटेड कलर है रेड, ऑरेंज एंड दिस येलो, रेड येलो। ये डायनेमिक कलर, ये ब्राइट कलर, फॉर्च्यून कुकीज़ में से क्या कहते हैं, आपको क्या ब्लेसिंग देते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स, कुछ ना कुछ नया बदलने वाला है, ट्विस्ट होने वाला है। केयरफुली मेड प्लान्स कुड बी थ्रोन आउट द विंडोज़ एज मेजर चेंजेस एंड इंटरप्शंस सराउंड यू। देखिए, हो सकता है कि आपके जितने भी प्लान्स हैं, इसीलिए कहते हैं ना प्लान्स ज़्यादा नहीं बनाने चाहिए, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दें, भगवान ने प्लान बना तो रखा है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जो भी प्लान बनाएं बड़े ही केयरफुली बनाएं, ध्यान से बनाएं, कॉन्शियसली बनाएं, हर चीज़ दिल से ही और गुस्से के साथ कभी भी कोई भी प्लान ना बनाएं, क्योंकि ज़बरदस्त मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, या फिर किसी भी तरह का इंटरप्शन आपके आसपास होने वाला है। कोई भी इंटरप्शन को क्या बोलते हैं, कोई भी तरह की रुकावट आपके आसपास आने वाली है।
जो कि आपके प्लान को ध्वस्त कर सकती है या दूसरी दिशा दे सकती है, ट्विस्ट कर सकती है, आपको बदल सकती है, यू टर्न आपको लेना पड़ सकता है। और आप सोचेंगे ले इतनी मुश्किल से तो मैंने प्लान बनाया था, ये करना है, ये करना है, ये करना है, फिर ये कहना है, और ले बात तो कुछ की कुछ और ही हो गई। तो इसलिए ज़्यादा प्लान ना बनाएं, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दें और सोचें कि हाँ जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। शादी होनी है तो होगी, नहीं होनी है तो भी शायद मेरी अच्छाई के लिए है। तो किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है। मेक श्योर यू गेट लॉट्स ऑफ रेस्ट टू कोप विथ ऑल द अपहेवल्स। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि इतना ध्यान से रहें कि आपके अंदर की शांति खराब ना होने पाए, आप पूरी तरीके से रेस्ट कर पाएँ। बहुत से लोग इस टाइम फुल मून एंड न्यू मून के दौरान, एक दिन पहले एक दिन बाद और उस दिन बहुत ही अनरेस्ट की स्थिति में होते हैं, बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाते हैं, रात रात भर सो नहीं पाते हैं। तो इस तरह से अपनी एनर्जी को ना रखें। लगातार अगर आप फ़ोन पर या किसी पर लगे रहेंगे ना, आप कहते हैं कि नहीं हम व्हाट्सअप पे नहीं, हम उस पे नहीं है, तो आप कभी कोई यूट्यूब खोल के बैठ जाते हैं या कभी कुछ और सर्च करने बैठ जाते हैं, गूगल देखने। ये मत कीजिए, रात को तो बिल्कुल मत कीजिए। वैसे भी रात का टाइम ठीक नहीं होता है, 12 से 3 का तो टाइम बिल्कुल भी नहीं। इससे ऊपर तो बिल्कुल ही ना जगें। 10 के बाद तो ऑलमोस्ट सो जाएँ। अगर आपके अंदर इतनी एंग्जाइटी भर जाती है इन दिनों में तो अपने शरीर को रेस्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि मस्तिष्क आपके शरीर में है। तो वही मस्तिष्क जब तक आराम नहीं पाएगा, वो माइंड आपका आराम नहीं पाएगा, तो आगे रिलेशनशिप भी कैसे बनेंगे। पहला रिलेशनशिप आपका अपने साथ, तो अपने आप को चेंज कीजिए। सारी चीज़ें चेंज होकर आपके पास ज़रूर से ज़रूर वापस आएंगी ही आएंगी। और डिवाइन मैस्कुलाइन की तो एनर्जी चेंज हो ही रही है, ट्रांसफॉर्म आपने कर ही दिया है, खुद को भी कर दिया है, तो आपने कि डिवाइन मैस्कुलाइन कैसे नहीं वापस आएंगे। बस फुली फेथ रखना है और प्लान ज़्यादा ना बनाए, नहीं तो वापस यू टर्न लेना पड़ सकता है और अपने ही काम किए पर पछतावा हो सकता है। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है कि अपने अंदर की लाइट को पहचानें। इसी टाइम से कोई कुछ कहे चाहे ना कहे, कुछ सामान है आपके पास कि नहीं है, मैन पावर है या नहीं, आपके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, उस कूटे हुए टैलेंट को बाहर निकालिए और उड़ाइए, दुनिया में दिखाइए, अपनी लाइट को बाहर फैलाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ध्यान रखिए अपना और अपनों का। बाय बाय।